Hello everyone, welcome back in today's session. My name is Kamlesh Yadav and I am your spoken English teacher. Guys, as you know that we have started 50 days spoken English course completely free on YouTube. दोस्तों, अगर आप अगले 50 दिन में अगर घर बैठे फ्री में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो ये पूरा कोर्स आपके लिए है। अगले 1 घंटे आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा और इस बात की पूरी गारंटी भी देता हूं कि आपको इस तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा कि आपने इसके पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, 50 लाख लोगों को इंग्लिश सिखाने के बाद अब आपका नंबर आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे इस फास्टेस्ट 50 डेज कोर्स का हिस्सा बने और रोज शाम को 7 से 8 हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के थ्रू जुड़कर आपको इंग्लिश बोलना सिखा सके। दोस्तों, आज के टाइम में इंग्लिश सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना, जितना कि स्कूल कॉलेज जाना, जितना कि अपनी ज़िंदगी में सामान्य एक्टिविटीज़ करना। आप जानते हैं कि अगर आज के 21st सेंचुरी में अगर हमें इंग्लिश बोलते नहीं आती है तो हम शायद बहुत कुछ खो देंगे जो हमें नहीं खोना चाहिए। इसलिए जितना आपकी डिग्री करना ज़रूरी है, जितना आपका कपड़े खरीदना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपको इस इंग्लिश लर्निंग की स्किल को डेवलप करना। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, एक वादा करता हूं और इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप अगले 50 डेज तक मेरे इस YouTube के कोर्स को अटेंड करते हो तो मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा और आप मुझसे कॉल पर बात करोगे कि हाँ सर, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी क्लेरिफाई यू कि इस 50 डेज के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज है हमारा डे नंबर 1। आज हमारा डे नंबर 1 है और डे नंबर 1 में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। तो वन प्रॉमिस मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो भी ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको एडवांस आता है तो भी ये कोर्स आपके लिए। मैंने इस 50 दिन के कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये हर व्यक्ति के लिए काम का है, क्योंकि मैं इस कोर्स में जो पढ़ाऊंगा ना उसका मैंने पैटर्न तय किया है। दोस्तों, पैटर्न क्या है? सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने के बाद आपको मैं दूंगा होमवर्क। आज हमारा डे 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा इस 50 डेज के कोर्स में क्या मिलेगा। दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया लेकर आपके लिए आया हूं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश समझेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद हम ये समझेंगे कितने अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई लैंग्वेज लेटर्स क्या होता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये बेसिक टर्म्स हमें पता नहीं होती है। हम डे 1 से गलती क्या करते हैं, हम सीधा इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। अरे घासी राम, हमें इंग्लिश आती तो हम बोल ही लेते हैं, हम कोशिश क्यों करते हैं? हमें नहीं आती है क्योंकि हमने बेसिक्स पे काम नहीं किया है। अगर आप कोई मकान बनाओगे, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो कभी भी वो मकान गिर सकता है। और यही हमारी इंग्लिश की कंडीशंस है। हमें किसी टीचर ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रॉपर अग्रीमेंट सिखाया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। बट आई गिव यू गारंटी कि हम ये सारी चीजें बेटा करने वाले हैं और लास्ट में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारा कंटेंट है, अभी आपको आगे बता नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। सो दैट्स व्हाई ये जो 50 डेज का जो कोर्स होने वाला है, इन दिस कोर्स व्हाट विल यू गेट, लेट मी टेल यू। हमारा जो 50 डेज का कोर्स होगा, ये जो 50 डेज का बेटा कोर्स होगा, पहले इस कंसेप्ट को समझो। ये 50 डेज का कोर्स होगा, इसका नाम है फास्टेस्ट। मैंने फास्टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि 1 घंटा मैं आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, इस बार थोड़ा जल्दी करने वाले हैं। इसका नाम रखा मैंने 50 डेज फास्टेस्ट। जिस इंग्लिश के कोर्स को सीखने के लिए आपको 3-4 महीने लगते हैं, 50 दिन में सिखा दूंगा, क्योंकि
स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी और 50 दिन नहीं चाहिए। केवल रोज अगर आप 1 घंटा मेरे साथ 7 से 8 क्लास में आते हैं तो 1 घंटे की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रोज आपको पढ़ाएंगे। अब हमारा जो क्लास होगा ना बेटा, इस कोर्स में आपको रोज 1 घंटा क्लास में मिलेगी, यानी कि 1 आवर की लाइव क्लास होगी बेटा। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर जो भी पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद जो नोट्स मैं यहां पर यूज करूंगा वो सारे के सारे नोट्स ना आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो नोट्स आपके फ्री हो गए, लाइव क्लास का कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस शीट देने वाला हूं एक्स्ट्रा इस बार आपको। तो जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स मैं यूज करूंगा वो सारी की सारी प्रैक्टिस शीट्स बेटा आपको फ्री में मिलेगी। ये नोट्स और ये जो प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी ना, ये सारी की सारी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। जो मास स्टडी का व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उस पर मिलेगी या फिर टेलीग्राम पे मिलेगी। इसके अलावा बेटा रोज ना डे वाइज आपका टेस्ट होगा। जैसे डे 1 दिया, इसके बाद आपको इसका टेस्ट देना है। ये टेस्ट 20 से 25 मार्क्स का होगा, यानी कि जो भी आपने पढ़ा, आपने कितना सीखा, ये कैसे पता करोगे। जैसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटा, अब जो पढ़ाऊंगा उसके बाद आपने कितना सीखा कैसे पता चलेगा। एक टेस्ट दूंगा मैं आपको डे 1 का, ऐसे डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का 50 दिन तक टेस्ट होगा। दैट इज कंप्लीटली फ्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को ऐड करेंगे, जहां पर आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस पार्टनर। आपके सबसे बड़ी समस्या क्या है, सर हम इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ में भी आ जाती, पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई हैव द सॉल्यूशन। दोस्तों, आप जो बच्चा रोज शाम को टाइम से आएगा, हम 2 से 3 दिन में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और वहां आपको ऐड कर देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप आपस में चैट करके उनसे बात कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड डेफिनेटली इस 50 दिन के कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। द ओनली यू नीड टू डू इज टू इन्वेस्ट योर टाइम। तो जो 1 घंटा आप ओटले पे बैठ के दोस्तों के साथ टाइम खराब करते हैं, रील्स देखते हैं, है ना, जो रील्स देखते हैं, सैयारा मूवी के गाने सुनते हैं, वो छोड़कर अगर आप 1 घंटे रोज 7 to 8 मास स्टडी की लाइव क्लास अटेंड करोगे, अगले 50 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और इंग्लिश आपकी हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो 1 घंटे की क्लास का कंसेप्ट रहेगा ना बेटा, इस 1 आवर की क्लास के कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूं। ये कोई नहीं करवाता पूरे इंडिया में लोग आपको पढ़ाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, बट मेरे पास प्लान है बेटा। कोई भी चीज को अचीव करने से पहले उसकी प्लानिंग चाहिए। 50 दिन में इंग्लिश सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा वो समझ लो। सबसे पहले 1 घंटे की क्लास होगी, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे। जब हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बी वर्ब पढ़ाया, कंसेप्ट समझाया, फिर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद हम उसकी एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने के बाद हम आपको देंगे होमवर्क। तो ये कंसेप्ट हमारा रोज का होगा। ये कंसेप्ट कब तक का होगा बेटा, ये कंसेप्ट हमारा रोज का होगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लाइक कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहता है। क्योंकि हर कोई पैसा पे नहीं कर सकता है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके 5,000 रुपए नहीं भर सकता है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का 2,000 का कोर्स नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा कोई भाई या बहन या गरीब बच्चा या अमीर बच्चा जो फ्री में इंडिया के बेस्ट टीचर से इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको आप ये लिंक शेयर कर देना, क्योंकि ये पूरा 50 दिन का कोर्स एक YouTube पर हमेशा अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट के थ्रू। अब नाउ लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बात करते हैं तो इंग्लिश की शुरुआत कहां से होती है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लैंग्वेज को सीखे बिना वी कैन नॉट सर्वाइव इन टुडेज 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी मीडियम स्कूल्स घटते जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रोज पैदा हो रहे हैं। आज का जो बच्चा पैदा होता है वो अंग्रेजी बोलते हुए ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे नर्सरी में जाएगा, ही विल गो इनटू इंग्लिश नर्सरी स्कूल, देन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। लेकिन हमारी जो पीढ़ी
बदली है वो इंग्लिश में डिफिकल्टी आती है उसको। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है इंग्लिश क्या होती है। तो इसलिए अगर आप आगे जाके किसी फर्दर अच्छे कॉलेज से कॉलेज करना चाहते हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप फॉरेन टूर करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंडिया घूमना चाहते हो तो भी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में इंग्लिश ही चलती है। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हो, दुनिया की अच्छी किताबें इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि गूगल पे कुछ अच्छे से सर्च करो और वो समझ में आ जाए, वहां पर भी 90% इंग्लिश चलती है। आपकी मदर टंग हर जगह अवेलेबल नहीं है। अरे सब तो छोड़ो, आपने पढ़ाई कर ली, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए ना दोस्तों, तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रॉमिस मी इन द कमेंट कि सर इंग्लिश ने जिस तरीके से आपकी जिंदगी बदली है, हमारी भी बदल दीजिए। तो मैं गारंटी देता हूं 50 दिन मेरे साथ जुड़ जाइए। यू डोंट नीड टू वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक एंड आई विल टेक यू टू द एडवांस। कोई कोर्स दूसरा ज्वाइन करना ही नहीं है, बस 50 दिन 50 घंटे और लाइफ बदल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 12 होते हैं। हिंदी हमारी इंडिया की लैंग्वेज है, इसलिए उसको हम फाउंडेशन मानकर चल रहे हैं। जैसे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, है ना, और जिनसे पूरी हिंदी भाषा बनी है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भी किससे बनी है? 26 लेटर से बनी है। मात्र 26 अक्षर, कितनी तबाही मचा रखी यार, कितनी तबाही मचाई। इन 26 अक्षरों को अगर आप प्रॉपर अरेंज कर देते हैं तो अंग्रेजी का वर्ड बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। और ये सेंटेंस अगर आप किसी के सामने बोल देते हैं तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, लड़की आपको नंबर दे देती है और बॉस मैनेजर आपको जॉब दे देता है, कंपनी का सीईओ आपको प्रमोशन दे देता है। क्यों? क्योंकि 26 लेटर्स आपको आते हैं। मजा आया तो ताली बजा और लाइक्स दबा के करना है। चलिए, तो आप अगर देखेंगे तो इन 26 लेटर्स को, कितने लेटर्स को बेटा? इन 26 लेटर्स को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। तो 26 लेटर्स को हम अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है एक सेट होता है लेटर्स का, और ये अल्फाबेट ए से शुरू होते हैं और जेड पर खत्म हो जाते हैं। बीच बीच में आपको अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश भी सिखाऊंगा। तो ये जो लेटर होते हैं बेटा, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कुछ जो लेटर्स होते हैं ना 26, इन 26 को लिखते हैं और इन 26 को बोलते भी है। जब इन 26 लेटर्स को आप लिखते हैं ना, तो 2 तरीके से लिख सकते हैं इनको। या तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या फिर आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बड़ी लिपि, और स्मॉल को बोलते हैं छोटी लिपि। ये ऐसे लिखेंगे ना तो ये कैपिटल कहलाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये स्मॉल कहलाएगा। सर ये ऐसा क्यों? कोई नियम नहीं बेटा, ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे, इसलिए इसका दूसरा कोई आंसर नहीं है। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और अगर वही लेटर वाक्य के बीच में आता है, इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो फिर वो किसी भी लेटर में आए, कहीं पर भी आए वाक्य में, वो उसका जो वर्ड का पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो आप इनको कैपिटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इनको स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश टू राइट इंग्लिश। हम इंग्लिश को इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हम लिखना सीखेंगे। लिखना हमें आता है, बचपन से हमने आगे वाले को चिमटी खोर के लात मार के बहुत चीटिंग की है कि भाई इंग्लिश का पेपर है, तू बता दे यार, नहीं तो मेरी नैया डूब जाएगी। हमें टेंशन भी तो यही होता था जब हम एग्जाम देते थे। हमें मैथ्स आता है, साइंस आता है, हिंदी आता है, सब आता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश हम रट्टा मारते। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। हमने इंग्लिश को थ्योरी के रूप में पढ़ा, कॉपी किया और छाप दिया। अब समझ में आया कि पहली से लेके 12वीं तक सरकार ने और मास्टरों ने हमें इंग्लिश सिखाने की कोशिश की, बट वी कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज वी लर्नड इंग्लिश नॉट एज अ लैंग्वेज बट एज अ सब्जेक्ट। हमने अंग्रेजी को सब्जेक्ट पढ़ा, बस मार्क्स लाना है, बात खत्म। अब समझ में आया कि वो सब्जेक्ट नहीं था, वो एक भाषा थी, और अगर वो भाषा हमने ठीक से सीख ली होती आज दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर पूरी पिक्चर फंसती है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड कि हमें ओरल नहीं आती। ओरल मतलब होता है बोलना।
बोलना। अब कैसे बोलोगे? तो बेटा ये जो 26 अक्षर है ना, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया बेटा। 5 होते हैं वॉवेल और बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये वॉवेल जो होते हैं ना, इसको वॉल बोलते हैं कुछ लोग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। अब ये 5 वॉवेल जो होते हैं, इनमें है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। और बाकी जो बचे होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इनको वॉवेल क्यों कहते हैं, इनको कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? अब जो बच्चे मुझे रोज देखते हैं, जो मेरी क्लास को अटेंड करते हैं, जिन बच्चों ने मेरे ओल्ड कोर्स किया है, उनको पता होगा कि सर इनको वॉवेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं हर क्लास में बताता हूं। आई डू नॉट ओनली टीच यू दीज कंसेप्ट्स, आई ऑल्सो गिव यू एक्स्ट्रा नॉलेज कि भाई ये वॉवेल क्यों। कभी आपने अपने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी ये बताओ, ये ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल क्यों कहते हैं, ये बाकी को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? कोई बच्चा मुझे बताए? कम ऑन एवरीवन, फटाफट लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। रोज आना है, क्लास सिर्फ आज के लिए नहीं है, अगले 50 दिन तक बेटा क्लास रहेगी लाइव। मंडे टू सैटरडे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन संडे भी क्लास लगाऊंगा। 50 दिन में आपको अंग्रेजी सिखानी मेरा लक्ष्य है, ठीक है। द किंग ऑफ इंडिया ने मेंबरशिप ली है, माही खान ने 20 रुपीज डोनेट किए, थैंक यू। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं बेटा वाई दीज लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। इनको स्वर इसलिए कहा गया कि बेटा जब इनको हम उच्चारित करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं, तो बोलते समय हम अपने मुंह का कोई भी हिस्सा यूज नहीं करते हैं, ये हवा के साथ आते हैं और निकल जाते हैं। जैसे ए, अब मेरा मुंह खुला का खुला है, मैंने अपने मुंह को बंद नहीं किया, अपने अपर टिथ लोअर टिथ का यूज नहीं किया। व्हेन दे आर स्पोकन दे डायरेक्टली कम विद द एयर एंड विदाउट यूजिंग एनी आर्टिकुलेटरी पार्ट दे कम आउट। तो इसीलिए इनको जब आप बोलोगे तो बोलते समय इनको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वॉवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू, हम सिर्फ अपने मुंह का आकार बदल रहे हैं, पर हमारे मुंह के अंदर जो जबान है, दांत है, टंग है, ऊपर का गुदगुदी वाला एरिया है ना, इनका यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी अक्षर को बिना किसी सपोर्ट के बोला जाता है और वो फिर भी साउंड बनाता है, उसे स्वर कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, होठों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, दांतों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट होते हैं टोटल कितने? 21। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर एक वो सेमी वॉवेल भी होता है, उस पर भी आते हैं बेटा। ये 5 और ये 21 हो गए। अब आप बोलोगे सर वाई आर दीज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, इन्हें व्यंजन क्यों कहा जाता है? जैसे आप बोलोगे पी बोलो, अब जब पी बोलोगे ना बेटा, ये जब पी को बोलोगे तो आप दोनों ऊपर और नीचे वाले होठों को आपस में टच करोगे। पी, आप बिना होठों को टच किए पी नहीं बोल सकते। देखो बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बोल के दिखाओ, बिना होठों का उपयोग किए पी बोल के दिखाओ, पप्पी निकल जाएगा। पप्पी के लिए भी पी होठों की जरूरत पड़ेगी, समझ में आई बात? आप जब बोलोगे टी, बेटा जब आप टी बोलते हो, कहां गया टी, ये टी बोलोगे तो टी में आपको अपनी जबान को, टंग को, अपने दांतों, ये दांत है आपके, देखो इतने इतने बड़े दांत है, इन दांतों के नीचे आपको जबान को टच करना पड़ेगा। व्हेन योर टंग टचेस द अपर टिथ, डाउन पार्ट ऑफ द अपर टिथ, व्हेन इट कम्स टी 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 टी, फ, जो भी लेटर्स आप बोलोगे ना, आप किसी न किसी हिस्से का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। वॉवेल 5 होते हैं, क्योंकि इन 5 को बोलते समय हम अपने आर्टिकुलेटरी सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। बेटा एक वाई होता है, इसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो यूज होता है, वाई को सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो यूज होता है वो बेसिकली हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में, दोनों के रूप में करते हैं। जिसके मन में सवाल हो मैं बता देता हूं, क्योंकि वैसे तो ये सबको पता है कि वाई सेमी वॉवेल है, पर मैं बता देता हूं। देखो जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, उनको तो सबको पता है, मेरे यानी कि जो बच्चे मुझे रेगुलरली देखते हैं। तो देखो यहां पर वाई को सेमी वॉवेल क्यों कहा गया? तो वाई को इसलिए कहा गया बिकॉज समटाइम्स इट गिव्स, इसका जो साउंड होता है वो कभी वॉवेल होता है, कभी कॉन्सोनेंट होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्काई, अब जब आप इसको उच्चारित करोगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्काई, यानी कि जो ये वाई है ना,
ये वाई किसका उच्चारण दे रहा है, ई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जैसे मैंने लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड लिखा, मैंने लिखा कोई अच्छा वर्ड बताओ, कोई अच्छा वर्ड बताओ जिसमें वाई आगे आता हो, जैसे येलो। येलो का मतलब क्या होता है, कलर। यहां पर इसका उच्चारण क्या लिख रहे हैं बेटा, इसका उच्चारण क्या लिख रहे हैं, ये यहां पर य का उच्चारण क्या निकल रहा है, य निकल रहा है, क्या निकल रहा है, य निकल रहा है। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना बोलो, चैट पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों की, जो आप कमेंट्स कर रहे हैं ना, दैट आई कैन रीड ऑन माई स्क्रीन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर y का मतलब क्या निकला, यहां पर y का मतलब ई निकला, यहां पर y का साउंड क्या निकला, यहां पर य निकला। तो भाई ये देखो बेटा, हीरा बेटे ये देखो, ये क्या है, स्वर है, वोवेल है, और ये क्या है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो मतलब ये y तो डबल रोल में आ गया, y कहां पर आ गया, y आ गया डबल रोल में। अब जो चीज कभी इसकी कभी उसकी, यानी कि वो क्या है, वो सेमी है। तो सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा। तो भाई y को इसलिए कहां रख दिया, सेमी वोवेल में। अब कंसोनेंट, अब अगर आप देखोगे तो 5 आपके वोवेल हो गए और बेसिकली 20 आपके कॉन्सोनेंट हो गए और +1 आपका क्या हो गया, सेमी वोवेल हो गया। नाउ टोटल गोज टू व्हाट, टोटल गोज टू 26, 20 5 25 और 1 26। तो ये हो गया आपका अल्फाबेट का कंसेप्ट। अब चलो मेरे पीछे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू बेटा, उसके पहले एक दरख्वास्त है। देखो ये 50 दिन तक पूरा कोर्स फ्री चलेगा, सब कुछ फ्री में करवा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे प्यारे प्यारे कंसेप्ट दूंगा। आपका कोई भी भाई बहन, कोई बच्चा मोहल्ले का, कोई अंकल आंटी, या घर बैठी हुई कोई दीदी जो दिन भर मोबाइल में टिक टिक करती रहती है, उसको बोलो कि कमलेश सर का कोर्स चल रहा है, इंग्लिश सीख जा, इंग्लिश सीख जा। क्योंकि इंग्लिश अगर सीख गए तो आपको जॉब भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो ये हमारे 50 दिन के कोर्स को आप हर बच्चे तक जरूर पहुंचाना, हर लर्नर्स तक जरूर पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब भी हम सीखते हैं बेटा, एक्चुअल में किसी भी चीज की एक पैटर्न होता है। जैसे सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, ठीक है। जब लेटर्स क्या होते हैं इंग्लिश में, हमने देखा अभी अल्फाबेट को, तो ABCD ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। जब लेटर्स मिल जाते हैं, लेटर्स से क्या बनता है, हम वर्ड बनते हैं। सबसे पहले जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो अंग्रेजी जब हम सीखते हैं तो हमें टीचर क्या सिखाता है, हमें टीचर अल्फाबेट सिखाता है। आप पहले दिन स्कूल गए हैं तो आपको टीचर ने ये नहीं बोला कि चल बोल, मैं आई गो टू स्कूल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो। आप जब 3 साल 4 साल के होते हैं तब आपको टीचर सिखाता है A for एप्पल, B for बॉल, C for केट, सिखाते हैं ना, जोर जोर चिल्लाते हैं जैसे किसी की बारात में आए हो। तो टीचर स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम लेटर। हम लेटर सीख जाते हैं, फिर टीचर हमें वर्ड बनाना सिखाते हैं, तो हम वर्ड सीखते हैं। पर वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, उसी चीज को वर्ड कहा जाएगा विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। कोई शब्द कब बनता है, जब उसका एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट, तो कैट का मतलब होता है बिल्ली। पर अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं ऐसा, तो क्या इसका कोई मीनिंग है, क्या इसका कोई मीनिंग है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं हो सकता। तो अंग्रेजी में अंग्रेजों ने लिखा कि भैया हम शब्द उसी को मानेंगे जिस शब्द का मीनिंग हो। अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं है, आप कुछ भी 4 लेटर उठा के ऐसे जैसे ना गोल करके दे दोगे, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। जैसे वो बनाता है ना, क्या बनाता है वो, स्यों परमल से बनाता है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, वो स्यों परमल मिक्सचर सब डाल देता है ना, और वो ऐसे करके हिला के दे देता है, ले भाई खा ले। तो वो ऐसा काम नहीं है, दिस इज नॉट इंग्लिश। समझ में आई बात? वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। नोट्स कब मिलेगा बेटा? नोट्स मिलेगा ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसके सारे नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम और मास्टडी, सब बताऊंगा, लास्ट में टिकेगा, सब मिलेगा। टेस्ट कहाँ होगा? मास्टडी ऐप पर होगा। पढ़ने के बाद जाना मास्टडी ऐप पर, फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, मास्टडी ऐप का लिंक दिया हुआ, डाउनलोड कर लो और वहाँ जाके टेस्ट दे देना। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? बेटा जल्दी बहुत है, आप लोग पढ़ लो पहले। नोट्स मिलेंगे आपको मास्टडी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम डाउनलोड करना, मास्टडी को फॉलो करना, सर्च करके मिल जाएंगे नोट्स क्लास के बाद। व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, जहाँ से स्टेटस देखते हो वहाँ जाना, सर्च करना मास्टडी, चैनल को फॉलो करना, मिल जाएंगे। वर्ड से बनता है आपका, हीरा बेटे वर्ड से बनता है आपका सेंटेंस।
सेंटेंस यानी कि वाक्य, यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस जिसको बोलने के बाद उसका प्रॉपर मीनिंग निकले। आपने बोला कि आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। यहां पर आप सेंटेंस को देखोगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है, ठीक है। आपने यहां पर सब्जेक्ट लिखा, आपने फिर वर्ब लिखा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तभी इसको वाक्य बोलेंगे। घासीराम आ गया और घासीराम बोला कि सर कुछ भी लिख दो तो वाक्य होगा। मैंने कहा नहीं। तो घासीराम ने क्या बोला? घासीराम ने बोला कि मार्केट टू गो आई। अब मुझे बताओ, क्या ये कोई वाक्य है? इज दिस अ सेंटेंस? द आंसर इज नो। हाँ बेटा, टेस्ट डेली होगा। एक बच्चा पूछ रहा है टेस्ट डेली होगा, रोज होगा क्लास के बाद। मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कहां मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन टू से इज दिस इज नॉट अ सेंटेंस। मार्केट टू गो आई, इट डज नॉट गिव प्रॉपर मीनिंग। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू प्रॉपर मीनिंग। अब सेंटेंस समझने के बाद let us come to the paragraph. What is paragraph? पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जब 4-5 सेंटेंसेस मिल जाते तो पैराग्राफ मिल जाता है। और पैराग्राफ जब हम सीख जाएंगे तो इससे बनेगी बेटा, इससे बनेगी हमारी स्पीच। क्या बनेगी? जब हम सेंटेंस सीख जाएंगे तो इससे क्या बनेगी? बताओ जरा, इससे क्या बनेगी? इससे बनेगी हमारी स्पीच। अब मुझे ये बताओ बेटा कि आपका लेवल कहां तक है? आपको लेटर्स तो आते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि हमारा लेवल कितना है। जब किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो सबसे पहले पता किया जाता है कि बीमारी कितनी है, उसका वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले डायग्नोस करना पड़ता है। तो हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें कितनी इंग्लिश आती है? क्या हमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं? टिक कर दो। क्या हमें वर्ड आते हैं? टिक कर दो। क्या हमें सेंटेंस बनाते आते हैं? क्या अगर मैं बोलूं कि मैं सो रहा था तब तुमने दरवाजा खटखटाया, क्या इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बना सकता हूं? अगर इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बना सकता हूं तो मुझे सेंटेंस आते हैं। अगर मुझे सेंटेंस आते हैं तो क्या मैं किसी एक चीज के ऊपर पैराग्राफ बना सकता हूं? कि मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है, मम्मी ने खाना कैसे बनाया। अब आपको इंग्लिश में बताना है तो क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं इंग्लिश में तो पैराग्राफ भी आता है। अगर आपको बोला जाए कि चलो बताओ कि इंडिया में इलेक्शंस का कितना महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, अगर आप इंग्लिश में बोल पाते हो प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो आपका स्पीच भी कंप्लीट है। और अगर आपको ये सब आता है तो आप यहां क्या कर रहे हो? आप खैनी खाने आए हो कि खैनी आराम से घिस के खा लो भैया, हम तो सर आपको देखने आए, बड़े स्मार्ट लगते हैं। नहीं, हम इसलिए यहां पर आए हैं बिकॉज हम इन तीनों पर अटके हुए हैं। तो अगर बात सुनना मेरी बात, अगर आपको सेंटेंस बनाते नहीं आते हैं तो आपका लेवल 1 कंप्लीट नहीं है। अगर आपको पैराग्राफ बनाते नहीं आते हैं तो आपका लेवल 2 कंप्लीट नहीं है, और ये है आपका लेवल 3। हमको इन तीनों लेवल्स को कवर करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हमको इन तीनों लेवल को कवर करना है। तो डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर। आप लेवल 1 से शुरू करेंगे। हमारी शुरुआत होगी सेंटेंस से। तो हम आज सेंटेंस बना के देखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसा है। तो अगले 20 दिन तक हम सेंटेंस की बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट के 10 दिन हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम कि कैसे स्पीच दी जाती है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग की जाती है। आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो यस लिखिए। अब हम शुरू करते हैं यहां पर बेटा कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। सेंटेंस होता क्या है? मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स ना जब इंग्लिश पढ़ाते बच्चों को तो सीधा टेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलो रे टेंस पढ़ो, इंग्लिश सिखाऊंगा। और 4 महीने तक टेंस ही पढ़ाते रहते हैं। ना बच्चे टेंस सीख पाते, ना इंग्लिश आती है, क्योंकि टेंसेस से सीखना सही नहीं है। अगर कोई टीचर आपको टेंस पढ़ा के इंग्लिश बोलना सिखा रहे, दिस इज नॉट राइट। आप पहले उसको ये बताओ सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है, एक सेंटेंस होता है। तो वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अमित कुमार ने 20 रुपीज डोनेट किए, थैंक यू सो मच। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं
तो वो चैट में जाके साइट में डॉलर का निशान है, डॉलर पे क्लिक करके आप वहां से डोनेट कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस बनाना अगर आप सीख गए आपको कभी दिक्कत नहीं आई। बेटा सेंटेंस बनता है 3 चीजों से, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सीखो। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब सर ये कर्ता क्या होता है, डोअर होता है। सर न तो कर्ता समझ में आता है न डोअर समझ में आता है। तो आप ऐसा सोच लो कि जो वाक्य बोला जाता है उसमें जो वाक्य में जो कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसका सब्जेक्ट तो होगा। यानी घर में घुसने का एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा अगर आपका खुला है तो ही आप घर में घुस सकते हो, वरना घर में एंट्री अलाउड नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, किसी वाक्य का मुखिया होता है। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है। जब भी कोई सेंटेंस आप बोलते हैं तो आप इन 3 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, आपका यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजों से बना होता है। जैसे मैंने कहा तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये आर हो गया और ये माई फ्रेंड हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार आपने कहा आई गो होम, मैं घर जाता हूं। यहां पर अब जो पहला वर्ड है घर, कौन जा रहा है, मुखिया कौन है, आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई और होम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि सब्जेक्ट आगे आता है, बीच में वर्ब आती है जो कनेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का काम होता है मेन रोल प्ले करना, वर्ब का काम होता है इन दोनों को कनेक्ट करना। किन दोनों को, कि भाई ये और ये व्यक्ति कनेक्ट करने का काम ये करेगा, इसका काम है कनेक्टिंग। वर्ब जो होती है वो लिंकिंग होती है, लिंक करती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। अगर ये वर्ब नहीं हो तो आई होम हो जाएगा, और आई होम कोई वाक्य होता नहीं है। तो दैट इज वाई वर्ब कनेक्ट करती है। तो उसी प्रकार व्हेन यू मेक अ सेंटेंस यू नीड टू नो। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है सर, किसी वाक्य में सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है। भाई आप बोलोगे सर क्या एक ही सब्जेक्ट होता है, आई ही केवल सब्जेक्ट होता है क्या? आई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नाना प्रकार के होते हैं। कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट को हमने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक सब्जेक्ट में हम यहां पर, अब देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, आपको थोड़ा प्रॉपर समझ में आ जाए। अब पहला पार्ट हम देखो किसको समझ रहे हैं, पहले ये देखो हम इसको समझ रहे हैं, सब्जेक्ट को समझ रहे हैं बेटा। हर एक चीज बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जिसको जल्दी हो ना वो स्पीड बढ़ा के देख लेना, स्पीड बढ़ा लेना। मेरा उद्देश्य है हर एक वो बच्चा जो बिल्कुल स्लो सीखता है, बिल्कुल गांव से है, उसका दिमाग कम चलता है, वो मेरा टारगेट है। जो अच्छा बच्चा है वो तो हमेशा अच्छे से पढ़ लेता है, वो बच्चा रह जाता है जिसको समझ में कम आता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होता है ना बेटा, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट होता है इसको ना 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से वो 2 भाग हैं? तो इनकी 2 कैटेगरी है। एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। अब आप बोलोगे सर ये क्या नहीं बला है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। प्लूरल का मतलब क्या होता है? दो वचन नहीं, बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जिनका नंबर 1 होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मैं कितना हूं, मैं 1 हूं कि 2 हूं? सर आप 1 ही हैं। आप सब लोग कितने हैं? सर हम 1 से ज्यादा हैं। तो जो 1 है उसे सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर में हम रखते हैं ही, शी, इट, कोई, नेम। प्लूरल में जिनका नंबर 1 से ज्यादा हो, आई, वी, दे और यू। ठीक है। अब जैसे वी हो गया, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, 1 से ज्यादा। अब हम इनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले।
कि ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, और ये लड़के के लिए यूज किया जाता है। शी का मतलब होता है वह, और ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट का मतलब होता है वह, और ये बेसिकली वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए यूज किया जाता है। और नेम का मतलब होता है राजू, या कोई इंसान, रानी, गंगा, मुन्नी, इनके लिए यूज किया जाता है जब कोई एक नाम आ जाए। आई का मतलब होता है मैं, जब हम अकेले की बात करेंगे। इसके अलावा वी का मतलब होता है हम, ये जब हम सब की बात करेंगे, ठीक है। दे का मतलब होता है वे, जब कुछ लोग ज्यादा होंगे। और यू का मतलब होते हैं तुम। अब आपके मन में एक सवाल आया है, पता है सवाल क्या है? सर ये आई तो एक ही व्यक्ति होता है, आई तो एक होता है, फिर इसे प्लूरल में क्यों रखा गया? बेटा इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी भाषा को हमने बनाया है। अंग्रेजी कोई भाषा नहीं थी दुनिया में, अंग्रेजी भाषा को बनाया है। जैसे जैसे हिंदी किससे बनी? हिंदी भाषा संस्कृत से बनी। कहाँ से बनी? संस्कृत से बनी। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा बनी फ्रेंच, लेटिन, और इसका एक ओरिजिनल फॉर्म था हिब्रू लैंग्वेज। तो हिब्रू लैंग्वेज एक जो यूरोप में पहले बोली जाती थी 14 सेंचुरी के पहले। 14 सेंचुरी में जोफ्री चाउसर जी आए और उन्होंने कुछ चेंजेस किए, फिर विलियम शेक्सपियर आए, और बाद में मेरे फेवरेट कवि विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए। और इन लोगों ने क्या किया, कुछ शब्द उठाए फ्रेंच से, कुछ लेटिन से, कुछ उठाए हिब्रू से, और अंग्रेजी भाषा का निर्माण कर दिया, इंग्लिश भाषा बना दी, और वो इंग्लिश आज पूरी दुनिया में बोली जाती है। अच्छा, आपके मन में सवाल आता है सर आई को हम प्लुरल में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते बेटा आई कि आई होता तो एक है, लेकिन वर्तमान में आई एक से ज्यादा की होने की ताकत रखता है। जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज लोगों ने लगभग 29 कंट्रीज पर राज किया, 29 देशों पर राज किया। आपको पता होगा 15 सेंचुरी में जब क्वीन एलिजाबेथ थी तो उसने क्या किया, बड़ी पावरफुल कंट्री थी। लोग बोलते हैं महिलाएं कमजोर होती है, पर इनका दिमाग ना खराब हो चुका है। दोस्तों अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, एक महिला जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ 15 सेंचुरी में वो राज करती है, वहाँ की रानी बनती है, और वो अंग्रेजों को भेजती है अलग अलग जगह कि जाओ अमेरिका जाओ राज करो, वहाँ पे लोगों को गुलाम बनाओ, भारत जाओ, जाओ तुम अफ्रीका जाओ। अरे भैया अमेरिका जैसे देश को भी गुलाम बना लिया, किसका दिमाग था? क्वीन एलिजाबेथ का। तो महिलाएं कभी कमजोर नहीं होती, लोगों ने उन्हें कमजोर समझा है। तो उस महिला ने जब अंग्रेजों को भारत भेजा और सब जगह भेजा, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो जब खुद को आई बोलते थे तो अपने आप को एक से ज्यादा समझते थे। क्या समझते थे? एक से ज्यादा। तो उनकी हैबिट क्या हो गई, आई के साथ हैव यूज करने की हो गई, आई के साथ डू यूज करने की हो गई। तो अंग्रेज लोग हमेशा खुद के साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करने लग गए, क्योंकि वो खुद को ज्यादा मानते थे। जबकि सामने वाले को जब ही की बात करेंगे तो उसके साथ वो डज लगाएंगे, क्योंकि ही एक सिंगुलर वर्ड है। शी के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। इट के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। लेकिन खुद की जब बात आएगी, आई की बात आएगी, तो आई को वो एक से ज्यादा मानते। अब आप बोलोगे सर ये सच है क्या? एक कहानी है जो आपको समझाने के लिए सुनाई जाती है, इसका कोई रियल आंसर नहीं है। क्योंकि जब अंग्रेजी बनाई गई, अंग्रेजी जब बनी तो ये कई भाषाओं से बनी, तो कुछ शब्दों को चलन में लाया गया। आई के साथ जैसे ही हैव, डू बोलना स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली प्लुरल बन गया। तो इसका एक कहानी के तौर पे आंसर दिया जा सकता है, बट पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, कोई प्रूफ वाला आंसर नहीं है। सो वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द स्टोरी कि जब अंग्रेज लोग वर्तमान में थे तब अपने आप को ज्यादा मानते थे एक से, इसलिए एक से ज्यादा मानते थे, इन्होंने इसको आई को इसके साथ रखा। लेकिन आप देखेंगे जब आई पास्ट में आता है तो फिर वो इधर आ जाता है, आई के साथ वॉज आता है, ही के साथ भी वॉज आता है। समझ रही बात? तो ये मामला था। अब हम आगे बढ़ जाते बेटा, हमारे सामने एक और चीज आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वर्ब क्या है? सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट कितने होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे, 7 होते हैं, और नाम आ जाए तो 8-10 हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट यानी किसी भी चीज का नाम। अब वर्ब क्या होती है बेटा? तो वर्ब को समझ लेते हैं बेटा। वर्ब जो होती है इसको हम 2 भागों में समझते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, या फिर हम इसे एक्शन बोलेंगे। इसके बिना पूरा संसार अधूरा है। अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आई तो जीवन भर अंग्रेजी सीखोगे, अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं, समझाते ही नहीं, सीधा बोलते चलो टेंस पढ़ो, मॉडल्स पढ़ो। अरे भैया पहले ये समझाओ वर्ब क्या है। तो वर्ब को समझते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया और एक्शन। वर्ब को हमने बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर दिया बेटा। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया बोलते हैं, और एक होती है आपकी मेन वर्ब
जिसे आप मुख्य क्रिया बोलते हैं। सर ये सहायक और मुख्य क्या है? आपने देखा होगा अंग्रेजी के सेंटेंसेस बनाते समय दो प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक होती है इज, एम, आर, हैव बीन, ये वाली वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है। और एक होती है गो, कम, सी, टॉक, ये होती है मेन वर्ब। इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है बेटा? ये सेंटेंस का टाइम बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। जब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसका टाइम क्या है वो बताने के लिए आपको हेल्प करती है। हेल्प करना यानी कि मदद करना। जैसे यहां पर लिखा मैंने कि आई वॉज डॉक्टर। अब मुझे बताओ मैं डॉक्टर था। अब मैंने लिखा आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, और मैंने कहा आई विल बी अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर हूंगा। अब यहां पर सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब बदल गई। और जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब बदली, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। अब जब आपने वॉज लगाया, मीनिंग क्या निकला? मीनिंग निकला कि मैं डॉक्टर था, अब नहीं हूं, अब तो मैं टीचर हूं। तो वॉज लगाया तो मीनिंग बदल गया, एम लगाया मीनिंग बदल गया, विल बी लगाया मीनिंग बदल गया। सो व्हेन यू पुट एनी हेल्पिंग वर्ब इट चेंजेस द मीनिंग। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, आप क्या बोलोगे? सर आप जा रहे हो, आप रुक जाओ, क्योंकि मैंने एम लगाया, एम क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा आई वॉज गोइंग, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, पास्ट हो गया। सो आपको क्या करना है? आपको लगभग 12 से 15 हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी। 12 टेंस में यूज होती है, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है आपको सेंटेंस को बनाने में। अब होता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब इसका काम होता है ये बताना कि सेंटेंस क्या, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ये बताती है सब्जेक्ट का कार्य, वर्क ऑफ सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट। भाई क्रिकेट कौन खेलता है? क्रिकेट कौन खेलता है? बताओ क्रिकेट कौन खेलता है? आप खेलते हो कि मैं खेलता हूं? सेंटेंस को बताओ। अरे क्रिकेट कौन खेलता है? पप्पू खेल रहा है कि मैं खेल रहा हूं? आप बोलोगे सर आप पप्पू नहीं लगते हो, आप तो आप ही हो, मैं खेल रहा हूं। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आई पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं। तो ये क्या करता है, ये कौन बताएगा? ये वर्ब बताती है। तो वर्ब एक क्रिया होती है, एक काम होता है, एक एक्शन होती है। तो एक्शन बताने का काम वर्ब करती है। तो ये हो गया आपका वर्ब का पूरा चैप्टर। ठीक है। वैसे जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम मेन वर्ब को दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव बता दो। बेटा वो डिटेल में जाएंगे ना तो फिर ग्रामर चालू हो जाएगी। अभी हमें स्पोकन सीखना है। चलिए, तो मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपको जानना जरूरी है। अभी आता है ऑब्जेक्ट। बेटा यहां देखो, हमने समझ लिया, हमने क्या समझा? सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या। ऑब्जेक्ट किसी वस्तु व्यक्ति का नाम होता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पर आ गए, काफी बढ़िया नोट्स बनाए हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाते हैं ना। इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सम वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। हमने लगभग बेसिक सारा पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। अब हमने सेंटेंस में समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम प्रैक्टिकली इंग्लिश बनाना शुरू करें। और इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है बेटा। देखिए, आपको अगर इंग्लिश सीखना है ना तो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि सर मैं कितने दिनों के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा, माय आंसर इज अभी से। आपको अभी सिखा रहा हूं। अंग्रेजी के लिए 50 दिन वेट नहीं करना है। जितना आपको आज मैं सिखा रहा हूं उतना आपको बोलना है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे छोटा टॉपिक होता है हैव। अब आप हैव का उपयोग करके अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। हैव का मतलब होता है लीजिए। हैव का मतलब क्या होता है बेटा? हैव का मतलब होता है लीजिए। हैव का मतलब क्या होता है? लीजिए। क्या लीजिए? चाय लीजिए, पानी लीजिए। अब अगर मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आता है ना, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, मैं चला गया आपके घर पे, तो आप मुझे सबसे पहले क्या बोलोगे? सर अंदर आइए, कम इन। क्या बोलेंगे? कम इन। सर कुर्सी लीजिए, सर कुर्सी लीजिए, कैसे बोलेंगे? हैव सीट सर। क्या बोलोगे? हैव सीट। लीजिए। हैव का मतलब क्या होता है? लीजिए, कोई चीज किसी को देना, वो होता है हैव। तो हैव के साथ अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे, खाने की वस्तु लगा देंगे, तो वो लीजिए हो जाएगा। सर मिठाई लीजिए, हैव स्वीट्स। सर आप चाय लीजिए ना सर, हैव टी। सर खाना लीजिए सर, हैव सम फूड सर। समझ में आई बात? समझे कि नहीं? इस तरीके से। तो जैसे आपके घर में गया, पानी लीजिए। अब यहां पर दिमाग लगाओ बेटा कि लीजिए को क्या बोलेंगे? हैव बोलेंगे। और पानी को क्या बोलेंगे? वाटर। तो सेंटेंस क्या बन गया? हैव वाटर। समझ में आया? आ गया? कितना सिंपल है। आपको हैव को आगे रखना है, बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। थोड़ा ब्रेक लीजिए। कोई थक जाता है, दिन भर काम ही करते रहता है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आगे लगा दो हैव। लगा दिया हैव। और अब लगाइए आप थोड़ा ब्रेक। तो हैव सम ब्रेक, ये हैव लिटिल ब्रेक। ठीक है, हैव सम ब्रेक या हैव लिटिल ब्रेक। कुछ फल लीजिए। लीजिए को क्या बोलेंगे बेटा? है बोलेंगे। और कुछ को बोलेंगे सम, तो यहां पर बोलो सम। और फल को बोलेंगे फ्रूट्स, तो लिखो भाई फ्रूट्स, हैव सम फ्रूट्स। कुछ फल लीजिए। कुर्सी लीजिए, हैव बोलिए भैया। और कुर्सी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेयर बोलते हैं, हैव चेयर। कुछ मिठाई लीजिए, कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। हैव सम स्वीट्स, कुछ मिठाई लीजिए, हैव सम स्वीट्स। इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना बोलो भाई, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? हैव सम स्वीट्स। सर हम ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। अरे बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, आपको अंग्रेजी आती है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। पेन लीजिए, हैव पेन। कपड़े लीजिए, हैव क्लॉथ्स। मोबाइल लीजिए, हैव मोबाइल। झाड़ू लीजिए, हैव ब्रूम। है ना? मदद लीजिए, मेरी मदद लीजिए, हैव माई हेल्प। एक कप चाय लीजिए, हैव कप ऑफ टी। थोड़ा नाश्ता लीजिए सर, आप हमारे घर बार बार थोड़ी आते हैं, हैव सम ब्रेकफास्ट सर। सर एक काम करिए, आप तो न्यूज़पेपर ले लीजिए। डू वन थिंग सर, हैव न्यूज़पेपर। क्या हम नहीं बोल सकते हैं? अरे बताओ भाई, बोलो, क्या हम ऐसे सेंटेंसेस को नहीं बोल सकते हैं? आया ना मजा? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दो। गिव मी का मतलब क्या होता है? मुझे दो। अगर आपको बोलना हो मुझे पानी दो, मुझे पेन दो, है ना? हमारे पापा जी या मम्मी जी जब ऑफिस से आते हैं तो हमें क्या करते हैं? कमेंट्स देते हैं, चल बेटा पानी दे, ला खाना दे। अरे जरा इज्जत से बात किया करो। जो बड़े घर में बोलते हैं वही छोटे सीखते हैं। तो गिव मी प्लस ऑब्जेक्ट, गिव मी लगाना, तो जो भी आपको चाहिए वो यहां लिख देना। मुझे पानी दीजिए, कैसे बोलेंगे? गिव मी लगाया, गिव मी लगाया। अब क्या चाहिए आपको? पानी, यहां लगा दो वाटर, गिव मी वाटर। मुझे आपका फोन दीजिए, कैसे बोलेंगे? गिव मी योर फोन। इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक मौका दीजिए, अरे मुझे कम से कम एक मौका तो दो, मैं बताऊंगा मैं कितना ताकतवर हूं। दोस्तों दुनिया के कई टैलेंटेड लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे मैं था, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, कॉलेज का टॉपर था, लेकिन मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश नहीं आने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी पूरी कहानी है, जो स्टॉक्स पर जाके देख लेना, सर्च करना जो स्टॉक्स कमलेश यादव, आ जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश सीखना भैया, इंग्लिश के बिना दुनिया नहीं चलती आज की। आई लर्न इंग्लिश, और जब से मैंने इंग्लिश सीखी मुझे जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। आज लाखों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं।
दोस्तों मास स्टडी ऐप पर हमने 9 लाख लोगों को ट्रेन किया है। वहां पर बच्चे आते हैं, कोर्स खरीदते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमें एक सिस्टमेटिक गाइड चाहिए, हमें टीचर चाहिए जो हमें प्रैक्टिस करवाए, हमें प्रैक्टिस ग्रुप चाहिए, आप मास स्टडी ऐप पर आ सकते हैं। मास स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उस कोर्स में बेसिक एडवांस दोनों हमने कंप्लीट करवाते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। वहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ ये सब तो मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइव इंटरेक्शन होता है, जहां पर आप टीचर से बात कर पाते हैं। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए, आप उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऑफिस टाइमिंग 10 से 5 है, या फिर आप खुद भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन बोल रहा हूं, यहां तो पढ़ाऊंगा लेकिन आप वहां भी जा सकते हैं। मुझे एक मौका दीजिए, पहले लिखो गिव मी अ चांस। मुझे थोड़ा समय दीजिए। कैसे बोलेंगे बेटा? गिव मी, थोड़ा समय, गिव मी सम टाइम। अच्छा, आपने गाना सुना है बेटा? एक गाना है 3 इडियट में, 3 इडियट मूवी का एक गाना है, उस गाने में ये गिव मी आता है। चलो बताना कौन सा गाना है, बताओ कौन सा गाना है? 3 इडियट मूवी में गाना गाता है जिसमें वो बार बार गिव मी का यूज करता है, बताओ। और वो गाना अंग्रेजी में गाया है। हाउ मेनी ऑफ यू नो, कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है और उसमें गाना सुना है? वो गाने की लाइन बता दो। उस गाने की पहली लाइन कौन बताएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ दैट सॉन्ग बताओ बताओ बताओ। मैं भी देखूं आप कितने टैलेंटेड हैं, कितनी मूवीज देखते हैं। अरे बोलो भाई। यस, बताओ बता। काफी बच्चों को पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो गाना है गिव मी सम सनशाइन। मेरी आवाज बहुत खराब हो गई, पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं। पर आपको पता वो गाना है, वो कॉलेज में गाता है वो लड़का जॉय। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस वाना ग्रो अप वंस अगेन, ला 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 ला। सुना है? तो बोलता है गिव मी सम सनशाइन, मुझे कुछ सूरज की रोशनी दो। गिव मी सम रेन, कुछ बारिश दो। गिव मी अनदर चांस, मुझे एक दूसरा चांस दो। टू ग्रो अप वंस अगेन, एक बार और ग्रो होने के लिए। तो ये गिव मी उपयोग में आता है। बेटा ऐसा गाने सुनते हो ना जो अंग्रेजी में, मूवीज में बीच बीच में अंग्रेजी यूज होती ना, उसको कोशिश करो समझने की कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है। आपको समझ में आएगा अगर आप मीनिंग निकालोगे तो। मुझे किताब दीजिए, कैसे बोलेंगे बेटा? मुझे किताब दीजिए, गिव मी बुक। क्या बोलेंगे? गिव मी बुक, मुझे किताब दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला होता है ब्रिंग। अब मजा आएगा दोस्तों। घर में कुछ लाने के लिए हम बोलते दिन भर, चलो पानी लाओ, नाश्ता लाओ, चाबी लाओ, अरे मेरा टॉवेल लाओ। कुछ महान भारत में ऐसे लोग जन्मे हैं, वैसे सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, कि वो नहाने जाएगा बंदा पर वो टॉवेल नहीं ले जाएगा। बताओ, मतलब 1000 आलसी मरने के बाद वो इंसान पैदा हुआ है जो खुद का टॉवेल कैरी नहीं करता है। नहा लेगा, नहाने के बाद है ना, घर वालों को बोलेगा अरे मेरा टॉवेल देना। बेटा उसको टॉवेल नहीं बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन टाउल होता है। प्रोनाउंस गलत करो, टॉवेल नहीं होता है। पर चलो छोड़ो प्रोनाउंसिएशन तो, पर ऐसा काहे करते हो भाई? नहाने जा रहे हो कम से कम अपना टॉल लेके जाओ, है ना? गजब आदमी है यार तुम। ठीक है, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाओ, फिर लगा दो ऑब्जेक्ट। तो यहां पर है ना, यहां थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा, पढ़ाऊंगा ना बीच बीच में, थोड़ा सा मोरल ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है ताकि कुछ बच्चे सुधर जाए। एक कुर्सी लाओ, पहले लगाओ ब्रिंग। पहले क्या लगाओगे? ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। चाबी लाओ, यहां देखो, ब्रिंग की। अब चाबी कोई सी भी हो सकती है। अपना बैग लाओ, पहले आगे ब्रिंग लगाओ, अपना बैग को बोलेंगे योर बैग। इसको यूवर नहीं बोलता बेटा, इसको डोंट प्रोनाउंस यूवर, इट्स योर, योर, योर बैग। वो आता है ना यो हनी सिंह, वो उसका योर है ये। फाइल लाओ, कैसे बोलेंगे? ब्रिंग फाइल। कुछ फल लाओ, ब्रिंग सम फ्रूट्स। क्या बोलेंगे? ब्रिंग सम फ्रूट्स।
इस तरीके से आपको 10-10 सेंटेंस बनाने हैं। ब्रिंग माई बुक, ब्रिंग क्लोथ्स, ब्रिंग टॉल, ब्रिंग कार, जो भी लाना हो, ठीक है। अगला आता है, अब देखो हमने ये सेंटेंसेस सीखे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अब बेटा आपने देखा होगा कि यहां पर ना ये लाओ एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है। ऐसी हजारों वर्ब्स होती, खाओ, नाचो, बैठो, सूंघो, सूंघो मतलब स्निफ करना, ठीक है, उड़ो, जंप करो। तो इन वर्ब्स को आपको आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम 200 वर्ब आनी चाहिए। कितनी? यू नीड टू लर्न 200 वर्ब्स। अगर आपके पास वर्ब नहीं है बेटा, तो ये मेरी किताब है, मेरी बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये इंडिया की नंबर 1 किताब है और अभी तक 5 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिकी पिछले 2 सालों में। ये बुक आप ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इसी बुक से आने वाला है। ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे अवेलेबल है। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहीं से बाय कर लेना। ये बुक आप ले लो, क्योंकि इस बुक में से होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो ये बुक आपके बहुत काम में आएगी। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, मेरी फोटो देख लेना, आ जाएगी। चलिए, अब हमें जितनी ज्यादा वर्ब्स आएगी ना, हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या आप एक्टिविटी के लिए तैयार है? पहले हमने कंसेप्ट सीखा, फिर हमने प्रैक्टिस की, अब बारी आती है एक्टिविटी की, और फिर दूंगा आपको होमवर्क, गृह कार्य। पानी लीजिए, हैव वाटर। टेस्ट कब होगा बेटा? टेस्ट इस क्लास के बाद टेस्ट भी होगा। अब देखिए, एक एक्टिविटी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? आपको इन वर्ब्स का हिंदी मीनिंग बताना है। इन वर्ब्स का हिंदी मीनिंग बताना है, और अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है तो आपको उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें वर्ब्स के फॉर्म नहीं आते हैं तो भैया अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाओगे। सर हम क्या करें? बेटा 200 वर्ब याद करना है। कहां से याद करें? बुक खरीद लो, बुक में मिल जाएगी आपको वर्ब। देखो, गो का मतलब क्या होता है बेटा? गो का मतलब होता है जाना। अब गो ने जाना हुआ, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा बताओ जरा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? जो फोर्थ फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो ऑटोमेटिक फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, टॉक का मतलब क्या होता है बताओ? टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक का मतलब होता है बात करना। किसी से आप बात करते हो उसे टॉक बोलते हैं। अच्छा, बात करने, टॉक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया बताओ? टॉक का सेकंड फॉर्म लिखो, टॉक्ड, ईडी लगा दो। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? टॉक्ड होता है। और फोर्थ फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। सादिक ने 40 रुपीज डोनेट किए, थैंक यू। और यहां पर टॉक में आईएनजी फॉर्म लगा दो, तो ये लगा दिया आईएनजी फॉर्म, टॉकिंग हो गया। एक वर्ड है हमारा ईट। ईट का मतलब क्या होता है बेटा? खाना, जो खाने की प्रोसेस होती है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है ईट का? किसी को पता है? सेकंड फॉर्म ईटेड नहीं होता है, एट होता है। और थर्ड फॉर्म इसका बदल जाता है ईटन। और फोर्थ फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, और वो होता है ईटिंग। कुक का मतलब क्या होता है? पकाना। जो खाना पकाते हैं ना उसको बोलते हैं कुक, पकाना। कुछ लोग आपका माथा पकाते हैं, कुछ लोग आपको पकाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। उन पकाने वाले लोगों को बोलो कि पकाओ मत, कमलेश सर की क्लास देखो रोज शाम 7 से 8, है ना। अब ये कुक का सेकेंड फॉर्म होता है कुक्ड, और थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, और फोर्थ फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, एंड दैट इज कुकिंग। कट का मतलब होता है बेटा काटना। कट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काटना। जब प्रेशर से किसी चीज को काटते हो उसे कट कहा जाता है। पेड़ काटना, टेबल काटना, नाखून काटना, ठीक है, जिस काम में प्रेशर लगे। तो काटने का सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, कि इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, कट कट कट। तो ऐसे होता है पुट 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 पुट। मजेदार है ना, कट 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 पुट पुट पुट, ठीक है। तो कट कट कट, और लास्ट में आ जाएगा कटिंग। जो आप कटिंग करवाते हो ना, जो बचपन से जिस दिन से पैदा हुए हो ना, आप बोलते हो मैं कटिंग करवाने जा रहा हूं। बहुत महान लोग हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जाने अनजाने में कुछ भी बोल देते हैं, बोले मैं कटिंग करवाने। अब कटिंग तो किसी चीज की हो सकती है बेटा। कटिंग कपड़ों की होती है, कटिंग
किसी चीज की, पेपर की होती है। आप पूरा बोलो, आई एम गोइंग फॉर हेयर कट, आई एम गोइंग फॉर हेयर कट, मैं हेयर कट के लिए जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देखो ड्रिंक है। अब ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ये तो आप आज की दुनिया को पता ही है। हमारे महानुभाव आप में से बहुत सारे लोग ड्रिंक करते होंगे, तो ड्रिंक मत किया करो, है ना। सर हम पानी पीते हैं, तो ठीक है, शराब नहीं पीना। तो ड्रिंक, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। और ये वो स्थिति होती है जिस स्थिति में आप घर नहीं जा सकते हो। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और लास्ट की स्थिति होती है ड्रिंकिंग। सी का मतलब होता है देखना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा, सा, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, मैंने देख लिया, और ये लगा दो आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा सीन। स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। और एक होता है सेकेंड फॉर्म इसका स्पोक, क्या होता है, पोक। और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, और फोर्थ फॉर्म तो ऑटोमेटिक बन जाएगा स्पीकिंग। अच्छा बताओ जंप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय जंप। जंप का मतलब क्या होता है, कूदना। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिखो कमेंट में, जम्प्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा जम्प्ड, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा जंपिंग। स्टडी का मतलब क्या होता है, सर ये तो हमें पता ही नहीं क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ाई करना, अगर आपने पढ़ाई कर ली तो स्टडीड, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा स्टडीड, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। इस तरीके से आपको वर्ब की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारी एक प्रैक्टिस बुक है बेटा, ये रही 60 डेज प्रैक्टिस बुक। इस बुक में आपको ऐसे खाली जगह मिलेगी, इसमें 5000 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई गई है। ऊपर सेंटेंस है, नीचे खाली लाइन है, लास्ट में आंसर शीट है। ये बुक का नाम है 60 डेज प्रैक्टिस बुक। ये भी आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर आप देखो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। बेट मतलब शर्त लगाना, टेक मतलब लेना, बैन मतलब प्रतिबंधित करना, गिव मतलब देना, रन मतलब भागना। आपको इनके फॉर्म्स लिखने हैं। ये शीट में आपको शेयर कर दूंगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप आगे देखोगे, फाइंड, फाइंड मतलब पाना, थिंक मतलब सोचना, स्लीप मतलब सोना, सिंग मतलब गाना, डू मतलब करना। ये सारी वर्ब्स के हिंदी मीनिंग लिखना और इनके तीनों तीनों फॉर्म बनाना, ठीक है। चलिए अब आपका आता है होमवर्क। देखो आप सब लोग क्या करेंगे बेटा, आप एक कॉपी बना लेंगे। आप मेरे साथ 50 दिन तक है ना, लास्ट में कमेंट करके जाना कि कितने लोग मेरे साथ 50 दिन तक रहेंगे। आपको लिखना है आई विल अटेंड 50 डेज कोर्स, आई विल अटेंड कंप्लीट 50 डेज कोर्स, ये लिख के जाना। और आपको मेरी क्लास कैसे लगी बताना। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है पर आपको बता रहा हूं कि आपको बता के जाना। मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, चाहे कल सुबह हो जाए, सोने से पहले पढ़ूंगा, रात भर पढ़ूंगा। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा। आप होमवर्क में क्या करना, ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा, इसका प्रिंट निकलवा लेना। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप ये बुक ले लो, इस बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा सेम टू सेम। तो इस बुक में आप बुक के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये होमवर्क में आपको इसका मीनिंग, इसका सेकेंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म, ये बेसिक है क्योंकि आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इसी पे बेस्ड रहेगा। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये किताबें जो है बाय करनी है। ये किताबें मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी आप इन 2 किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपके मन में सवाल कि सर हमें नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैं बता देता हूं बेटा, ध्यान सुनना। देखो नोट्स कहाँ मिलेंगे बता देता हूं। देखो अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे मैं नोट्स डाल रहा हूं। आपको पहले ये देख लो टेस्ट कहाँ होगा। आज जितना पढ़ाया समझ में आया ना, अब टेस्ट कहाँ होगा, ध्यान सुनना। आपको क्या करना है, आपको मास स्टडी ऐप पर जाना है। मास स्टडी ऐप की लिंक बस 2 मिनट लगेगा, रुकना, जाना नहीं है क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। जो पढ़ाया वो अगर आप चेक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, मास स्टडी ऐप पर जाना है। ऐसा मास स्टडी ऐप आपके मोबाइल में होगा, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करना, लिंक चैट में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद, आईडी बनाने के बाद उसको आप खोलोगे तो यहां पर होम पेज पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे।
तो 6 वाला बॉक्स है टेस्ट सीरीज वाला, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको बड़ा कर देता हूं, ये देखो ये लिखा है टेस्ट सीरीज। इस पे क्लिक करना, सिंपल है। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे बेटा, एक आएगा पेड टेस्ट, एक आएगा फ्री टेस्ट। अगर आपको पेड टेस्ट देना हो तो पेड पे क्लिक करना, फ्री टेस्ट पे क्लिक करना। ये फ्री टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा आज का, देखो आपको मिल जाएगा डे 1 फास्टेस्ट डेज स्पोकन इंग्लिश टेस्ट। पुराने टेस्ट भी आएंगे, पुराने टेस्ट को नहीं देना है, ये कोर्स चल रहा है इसी के टेस्ट को देना है। पहला टेस्ट ऊपर वही दिखेगा, उसको अटेम्प्ट पे क्लिक करना है और 20 से 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 2 मिनट में दे दोगे और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा तत्काल। तो ये हो गया टेस्ट वाला मामला, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे? बेटा व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप ओपन करना। अब सबसे पहले आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप होगा उस व्हाट्सएप पे क्लिक करना। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे ना अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सभी के मोबाइल में आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा भाई, एक में चैट आता है, एक में कॉल्स, एक में अपडेट। अपडेट पे क्लिक करना, जहां से आप स्टेटस देखते हो, अल्टीमेटली पहले नाम आता है स्टेटस, अब अपडेट आ गया। अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर तो आपको अपने स्टेटस दिखाई देंगे और यहां पर एक सर्च का चिन्ह आएगा, उस सर्च पे क्लिक करना, उस सर्च पे क्लिक करना और सर्च करना मास स्टडी, तो आपको हमारा मास स्टडी का चैनल दिखाई देगा। ये देखो ऐसा, जिसपे 1,05,000 फॉलोवर्स हैं, बच्चे हैं 1,05,000, उसको फॉलो कर लेना। आप जैसे ही इसको फॉलो करोगे तो आपको यहां पर रोज ऐसे नोट्स आएंगे। फॉलो कर लिया ना, आप क्लास खत्म होने के बाद रोज आपको नोट्स आएंगे। ऐसा एक बैनर आएगा, क्लास का नाम आएगा, जैसे डे 42, और यहां पर देखो लिंक आएगी, इन नोट्स की लिंक पे क्लिक करना, आपके नोट्स खुल जाएंगे और आप डाउनलोड कर लेना। समझ में आ गया? तो ये पूरा रिकॉर्डेड हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब अगर आपको व्हाट्सएप पे नई नोट्स मिलते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे एक ऐप होता है जहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, लिंक नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। ये टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप को क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है मास स्टडी। आपको मास स्टडी वही फॉलो करना है, इस पे ब्लू टिक लगा हुआ है, दिख रहा है ब्लू टिक, तो आपको ब्लू टिक में वही फॉलो करना है जिसपे लगभग 4 लाख फॉलोवर्स हैं। कुछ लोगों ने फर्जी बना रखे हैं, तो फर्जी टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो नहीं करना है, वो फर्जी हैं। आपको जो सिर्फ लिखा है मास स्टडी और ब्लू टिक लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है, बाकी ये दोनों फर्जी हमारे नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं। इसको फॉलो करना है, जैसे आप फॉलो करोगे आपको रोज वहां पर इस तरीके से नोट्स आ जाएंगे बेटा। ये देखो लिखा हुआ है एक ऐसी रोज क्लास के बाद लिंक, सर्च कर लेना आगे पेज। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखो जैसा मैंने वादा किया है, 1 घंटा पढ़ाया, आपको टेस्ट फ्री में दे दिया है, आपको नोट्स फ्री में दे दिए। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, आप समझाते अच्छा हो, मजा भी आता है, तो आप हमारे और मजे के लिए और क्वालिटी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स में बेसिक और एडवांस दोनों क्लासेस आपको पढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ वाले कोर्स में वहाँ वाले कोर्स में क्या डिफरेंस है? बेटा यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सब होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, फेस टू फेस प्रैक्टिस। तो इस कोर्स में लाइव कोर्स होगा जहां पर आप बात कर पाएंगे टीचर से और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। ये कोर्स की प्राइस है मात्र 2500 रुपए और इसका ड्यूरेशन है 4 महीने लाइव क्लास का। 12 महीना इसका ड्यूरेशन रहेगा, 4 महीने लाइव क्लास मिलेगी। अगर आपको लगे तो ज्वाइन करना है, ना तो यहां पर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आपको अकेले पढ़ना हो, जैसे यहाँ बैच बनती है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे अकेले पढ़ा दो, मैं पर्सनली पढ़ना चाहता हूं, तो हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हम पर्सनली क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ये मंथली चलती है, तो 1 महीना आपको पढ़ाएंगे, आपको 4 महीने का काम हो जाए, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो 40 गुना ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा। तो पर्सनल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हज़ारों बच्चे करते हैं। अगर आपको लगे कि सर मुझे केवल बेसिक करना हो तो फिर मैं एडवांस करूँ, तो ये 1200 रुपये में बेटा हम आपको 2 महीने में बेसिक कोर्स करवा दें। जब आपका बेसिक हो जाए फिर आप एडवांस कर लेना 2 महीने का। इसके अलावा हम छोटे बच्चों के लिए किड्स बैच अलग से बनाते हैं। तो अगर आपके परिवार में घर में छोटे बच्चे हो तो आप उनको 2 महीने का छोटे बच्चों का किड्स बैच करवा सकते। छोटे बच्चे यानी कि 5 साल से लगाकर 4 साल से लगाकर आपके 15 साल तक के बच्चे। 2 महीने में आपके बच्चे को इंट्रोडक्शन देना, बेसिक इंग्लिश सिखा देंगे हम, और अच्छा बोलेगा वो। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो हैंडराइटिंग कोर्स भी है बेटा, 1 महीने में आपकी हैंडराइटिंग ठीक कर देंगे।
और इसके अलावा अगर आपकी वोकेबलरी खराब है तो 2 महीने की वोकेबलरी बैच है, ग्रामर खराब है तो ग्रामर का कोर्स है, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू का कोर्स भी है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप मास्टरडी ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए तो आप जा सकते, नहीं तो यहां तो मैं पढ़ा ही रहा हूं और अगले 50 दिन तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, 50 दिन तक पढ़ाऊंगा, नोट्स फ्री में मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कल एक रिक्वेस्ट है, आप अपने एक या 2 दोस्तों को जरूर लेकर आना। आप देख रहे हो ना मोबाइल में, लैपटॉप में, आपके घर में जो भी इंसान फ्री हो उसको आप बोलना कि सर की क्लास अटेंड करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका फायदा है, उसमें वो एक बार इंग्लिश सीख जाएगा, जीवन भर याद रखेगा। जैसे मेरी जिंदगी बदली, आपकी बदलेगी तो किसी और की भी बदलनी चाहिए। और जब सब कुछ हमारे घर बैठे हमें मिल रहा है तो हम काहे मिस करें भाई? तो वी शुड नॉट मिस। समझ में आई बात? तो प्लीज आप उनको लाएं। कल 7:05 पे क्लास शुरू हो जाएगी, 7 से 8 मेरी क्लास रहेगी। मैंने नोट शेयर कर दिए हैं। आप जो भी बच्चे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपके सामने नोट्स डाल देता हूं। व्हाट्सएप पे तो हमने डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके नोट्स, आज की क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चेक करिए, टेलीग्राम पे मिल चुके हैं। जी हाँ, देखिए, चेक योर टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैंने नोट्स डाल दिए बेटा, और व्हाट्सएप पर भी डाल दिए। ठीक है, अब टेस्ट देना हो, टेस्ट मैंने डाल दिया है। मास्टरडी ऐप जाना नहीं है, मास्टरडी ऐप पर जाना और वहां पे फ्री टेस्ट में जाना और फ्री टेस्ट में टेस्ट अटेम्प्ट करना और मुझे बताना कितने नंबर आए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं जो मैंने 1 घंटा मेहनत की आपको अच्छा लगा होगा। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो भी बच्चा आता है उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा डे 1 से अटेंड करना, डे 2 डे 3 से अटेंड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आए ना उसको बोलना डे 1 से अटेंड कर, डे 1 डे 2 सिस्टमेटिक। तो 25 दिन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक और 25 दिन में एडवांस, 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस बात की मेरी गारंटी, आपको पढ़ाऊंगा इतना सिस्टमेटिक कि जो बच्चा प्रॉपर नोट्स बना के चलेगा वो समझो कि वो तो टीचर ही बन जाएगा इंग्लिश का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे, मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए, हजारों, वो आज टीचर बन गए। दे आर टीचिंग इंग्लिश समवेयर एल्स। हमें फ़ोन करते, सर हम इंग्लिश सीखने आए थे, आज टीचिंग कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश इतनी प्यारी लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आता है। इंग्लिश दुनिया की साइंटिफिक लैंग्वेज है बेटा, इसीलिए पूरी दुनिया ने अपनाई है। नहीं तो कोई दुनिया चाइनीज़ को क्यों नहीं अपनाई? चाइनीज़ कठिन है, हिंदी कठिन है, हिंदी नहीं सीख सकते इतनी आसानी से। सारी भाषाएं कठिन होती है, पर इंग्लिश का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसलिए वो सीखना आसान है। इसलिए 2-3 महीने में कोई भी सीख जाता है, पर सीखता वही है जो प्रॉपर अटेंटिव होता है, डिसिप्लिन के साथ करता है, रोज करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। अब आप में से कई लोग हैं 4 दिन पढ़ेंगे फिर छूट जाएगा, तो 4 दिन वाला मामला नहीं करना है। 50 दिन 50 घंटे देना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर 7 से 8 की क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डेड रहती है यूट्यूब पे, बाद में अटेंड कर लो, मैं प्लेलिस्ट बना दूँ, पर अटेंड करना ही है। ठीक है, चलिए। सो कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर, और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मुझे 5000 लाइक्स चाहिए इस क्लास पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जैसे क्लास शेड्यूल होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, चालू होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो अटेंड कर सकते हो, वरना बुक तो ऑर्डर कर लेना पहली फुर्सत में। किताब बुक चाहिए, बुक लेके बैठोगे, क्योंकि कल का टॉपिक बुक से ही लूंगा, तो बुक लेके बैठोगे मजा आ जाएगा। तो आज ऑर्डर करोगे तो 2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। कोई जानकारी चाहिए स्क्रीन पर 3 नंबर दिए, कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर देना, हमारी टीम आपके लिए रेडी बैठी है, आपको जवाब दे देगी।